नेपाल से या फिर फॉरेन के किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तो क्या वहां की डिग्री इंडिया में वैलिड है? क्या आपको इंडिया में लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर नेक्स्ट के एग्जामिनेशन में आप बैठ पाएंगे? एनएमसी की ओर से यानी नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया की ओर से 2021 में जो रूल जारी किया गया था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए, वो रूल क्या कहता है और नेपाल मेडिकल काउंसिल का इस पर क्या रुख है, और क्या नेपाल से एमबीबीएस करने के बाद आपका एमबीबीएस डिग्री वैलिड है, क्या आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? कंप्लीट डिटेल एनएमसी के गाइडलाइन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए और नेपाल में नेपाल मेडिकल काउंसिल की ओर से जो अपडेट है इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपके सभी क्वेश्चन का जवाब कि आप अगर नेपाल से एमबीबीएस कर रहे हैं तो फिर क्या वो वैलिड होगा या फिर नहीं होगा, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिको विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। बात कर रहे हैं नेपाल में और नेपाल के एडमिशन की, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेपाल मेडिकल काउंसिल की, राइट। अब हम इसके बारे में बात करें कि मेडिकल काउंसिल जो नेपाल का है वो क्या बोलता है, लेकिन उसके पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जो इंडिया का गैजेट है वो गैजेट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए क्या बोलता है। सो ये जो गैजेट है ये 2021 का गैजेट है इंडिया का, राइट। और एनएमसी ने जब इसे जारी किया था 18 नवंबर 2021 को, राइट। तो यहां पर जो रूल है वो क्या कहता है, इसको जरा पहले देख लीजिए कि फॉरेन से अगर आप मेडिकल का एजुकेशन करते हैं तो उस केस में किन केसेस में जो है वो वैलिड होगा, इंडिया में आपको प्रैक्टिस कर पाएंगे या फिर नहीं, राइट। तो ये यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, grant of permanent registration to foreign medical graduates. No foreign medical graduate shall be granted permanent registration until he has, यानी जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको लाइसेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक, पॉइंट ए क्या बोलता है, अंडरगॉन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स, यानी 54 मंथ का जो है 54 मंथ का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहली बात, वहां से जहां स्टडी कर रहे हैं इंटर्नशिप आपका 1 साल का वहां से होना चाहिए, सेम फॉरेन मेडिकल कॉलेज से जहां से आपने जो एमबीबीएस की डिग्री की पढ़ाई करी है। रिसीव्ड फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, यानी आपके पास जो फॉरेन की डिग्री होनी चाहिए वो उसमें जो मीडियम होना चाहिए स्टडी का, इंस्ट्रक्शन का, वो इंग्लिश में होना चाहिए। स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइज इन द शेड्यूल 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक बी पॉइंट क्या बोलता है, रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेशन बॉडी और अदरवाइज कंपिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to citizen of that country। अब इस पॉइंट नंबर बी को 4B को लेके बहुत ही कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि भाई लाइसेंस अगर वहां नहीं मिलेगा तो फिर हमारी डिग्री वैलिड नहीं होगी। एग्जैक्टली अगर आपको वहां लाइसेंस नहीं मिलता उस कंट्री का तो फिर आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। एनएमसी का गैजेट ये कहता है। अब नेपाल के बारे में ये धारणा है कि भाई वहां पर लाइसेंस नहीं मिलता, राइट। परमानेंट रजिस्ट्रेशन वहां पर फॉरेन कैंडिडेट्स को नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में नेपाल की ओर से, नेपाल मेडिकल काउंसिल जो है उसकी ओर से क्या रुख किया गया है और जो गैजेट जारी किया गया है एनएमसी नेपाल की ओर से वो क्या कहता है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि वहां का लाइसेंस आपका होना चाहिए। नेपाल में आपको लाइसेंस मिलने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन में आप बैठ पाएंगे। फिलहाल क्या बोलता है नेपाल का ये जो रेगुलेशन है और जो गाइड है वो क्या कहता है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इनका जो रेगुलेशन है, राइट, नेपाल का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन आपको मिलेगा कहां से, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं कि भाई ये रेगुलेशन आपको कहां से मिलेगा, आपको विजिट करना है nmc.org.np, नेपाल मेडिकल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर जब आप जाएंगे तो एक्ट्स एंड रेगुलेशन में नेपाल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2020, नेपाल मेडिकल काउंसिल आइन 2020 ये नेपाली लैंग्वेज में है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। नेपाल मेडिकल काउंसिल नियमावली 2024 ये नेपाली लैंग्वेज में है। नेपाल मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2024 ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। यहां पर एक चीज और देखिए, अमेंडमेंट दिया गया है नेपाल मेडिकल काउंसिल पांचों संशोधन नियमावली, राइट। ये वहां के जो सन चलता है उसके हिसाब से दिया गया है। तो ये संशोधन है, यानी ये जो है वो अमेंडमेंट है जो जारी किया गया है किसमें, नेपाल मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2024 में। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर जो आप मेंशन, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो वो नया पेज ओपन होकर आएगा, तो उस पेज पर यहाँ पर देखिए नेपाल मेडिकल काउंसिल रूल्स 2024, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, राइट। अब ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन क्या कहता है, नेपाल के जो रेगुलेशन है, राइट, पहले तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज में
और उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज का 2024 का रेगुलेशन है। यहाँ पर एक कॉलम है पॉइंट नंबर 20, राइट। अब इस 20 में क्या बोलते हैं जरा उसको पहले देख लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 20 में, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के लिए जो लाइसेंस देता है उसके लिए ये एक्ट है। यहां पर देखिए ये आ गया है एग्जामिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइसेंस एग्जामिनेशन, राइट। यहां पर क्या बोलता है कि द पर्पस ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 7A ऑफ द एक्ट द काउंसिल में कंडक्ट एन एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, राइट। अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो आपको लाइसेंस के लिए, जो लाइसेंस मिलेगा उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, राइट। और ये एग्जामिनेशन आपको नेपाल की जो मेडिकल काउंसिल है वो उन स्टूडेंट्स के लिए लेगी जो कि वहां से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करते हैं, राइट। अब इसी रूल में, इस रूल को अगर आप जो वहां के नेपाली गजेट है, नेपाली गजेट में अगर आप देखेंगे तो फिर ये उनका नेपाली गजेट का जो 20 पॉइंट, राइट, यहाँ पर दत्ता प्रमाण पत्र परीक्षा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो मतलब लाइसेंस ग्रांट के लिए है, ये नेपाली लैंग्वेज में है, तो उसी का ट्रांसलेशन अभी आपने इंग्लिश में देखा था। अब इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है नेपाली लैंग्वेज में, जब आप इसको देखेंगे तो ये नेपाल का राजपत्र है, राइट। और नेपाल का राजपत्र में यहाँ पर नेपाल सरकार द्वारा प्रकाशित, ठीक है, और ये यहाँ पर 2024 नेपाल मेडिकल काउंसिल नियमावली 2024 लाई संशोधन गण वांछनीय भौकोले, राइट। तो यानी यहाँ पर जो संशोधन दिया गया है वो संशोधन है क्या, संशोधन अभी नेपाली लैंग्वेज में हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद इसका जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, राइट। सो यहाँ पर मूल नियमावली को नियम 20, ठीक है, 20 अंगा मा संशोधन, ठीक है, यानी जो 20 रूल नंबर आप देख रहे थे जहां पर कि एग्जामिनेशन लिया जाएगा स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन के लिए, उस नियम में मूल नियमावली को नियम 20 अंगा मा संशोधन, मूल नियमावली को नियम 20 अंगा को उप नियम 3 पची देहायो को उप नियम 3 का थपियो को छा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है जरा इसका आप ट्रांसलेशन देख लीजिए। नेपाल नोटरी पब्लिक काउंसिल की ओर से नेपाल गैजेट में पब्लिश किया गया इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन में पॉइंट नंबर हम अगर देखेंगे यहाँ पर 8 का, ठीक है, तो 8 में क्या उन्होंने बताया है इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यही मेन पॉइंट है, राइट। अमेंडमेंट ऑफ द रेगुलेशन ऑन 20E, ठीक है, ये 20E का रेगुलेशन है। फॉलोइंग सब रूल 3A हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर रूल 20 ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। दो रूल्स जो है वो रेगुलेशन में इंपोर्टेड किए गए हैं, और वो दोनों रूल क्या है, ठीक है। ये जो संशोधन है अभी इसी संशोधन का आपका जो है वो ट्रांसलेशन है, ठीक है। नेपाल में चिकित्सा शास्त्र का मेडिकल व डेंटल विषय में स्नातक ता उत्तीर्ण गरेको विदेशी विद्यार्थीले समेत उपनियम 1 बम्यो जिमको दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षा में भाग लिन पौनेचन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 3 का ये रूल है, और इस रूल का अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो थर्ड ए में फॉरेन स्टूडेंट हैविंग पास्ड बैचलर लेवल इन द मेडिकल एंड डेंटल सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल साइंस इन नेपाल also may participate in the exam of registration certificate pursuant to sub rule 1, यानी कि जो नेपाल का मेडिकल काउंसिल का एग्जामिनेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए, वहां के लाइसेंस के लिए, उस एग्जामिनेशन में जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं नेपाल में, क्योंकि नेपाल में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप वहां के लिए फॉरेन हो गए, ठीक है, तो यानी आप वहां के लिए विदेशी हो गए, तो वो स्टूडेंट्स वहां पर बैठ सकते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए। सो एग्जामिनेशन में बैठने का मतलब है कि आपको लाइसेंस वहां का परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा अगर आप एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो, राइट। सो लेटेस्ट जो 2024 का और 2022 का जो इनका रेगुलेशन था, और 2022 के नियम के हिसाब से जो इन्होंने संशोधन किया है, 2022 के बाद जितने भी वहां पर एग्जामिनेशन हुए हैं अभी तक, वो लाइसेंसिंग के एग्जामिनेशन अगर नेपाल में हुए हैं तो वहां पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यानी इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर वहां की परीक्षा में बैठ सकते हैं, और वहां से एमबीबीएस के लिए लाइसेंस उनको परमानेंट वहां का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। सो एनएमसी का रोल भी यही कहता है कि आपको वहां पर या तो आप एलिजिबल हो वहां पे लाइसेंस के लिए, या फिर आपको जो है वहां का लाइसेंस मिल जाए, ठीक है, ऐसा आपको होना चाहिए। तो बहुत ही सेफ है नेपाल की अगर हम बात करेंगे कि नेपाल से मेडिकल एजुकेशन करना कितना सेफ रहेगा, नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में फीस कितनी है, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है, 2024 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, सीट बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको मिडकमिंग की टीम की ओर से हेल्प चाहिए तो फिर इस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है,
उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, जिसके बाद मेडकवर की टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। वहां कैसे एडमिशन होगा, कितनी फीस लगेगी, कैसे आपको सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, कब अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या होता है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मेडकवर की टीम प्रोवाइड करेगी। कंप्लीट गाइड आपको दिया जाएगा ताकि आप एडमिशन अगर चाहते हैं नेपाल के एमबीबीएस कॉलेज में, तो वो आपकी आसानी से जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।